हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज का सेशन हमारा कंप्यूटर के नेटवर्क और साइबर अटैक से रिलेटेड रहने वाला है। ये सेशन आपका सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाला है। अगर आप कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, है ना। अब तो यूपीपीएससी के प्री में भी आया था, आपने अगर देखो 2024 वाला पेपर, उसमें 4-5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर सेक्शन से देखने को मिले थे। आर के पेपर में भी आता है आपके 2-3 क्वेश्चन, मेंस में आता है, आर के मेंस में 10 नंबर का कंप्यूटर आता है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका कंप्यूटर, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना, इग्नोर करके तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते आप, है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मालवेयर। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब मालवेयर को हम और भी किस नाम से जानते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलिशियस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। मालवेयर एक बहुत ही हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हैकर और साइबर अपराधियों के द्वारा किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण जानकारी को चुराने के लिए किया जाता है। ठीक है, हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हैकर और साइबर अपराधी किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण जानकारी को चुराने के लिए करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मालवेयर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है उसे चुरा लेता है और डेटा को डिलीट भी कर देता है। मालवेयर के कितने प्रकार है देख लो। रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, स्पाईवेयर, वायरस, लॉजिक बॉम्ब्स, फाइललेस मालवेयर, एडवेयर, रूट किट्स, की लॉगर, ये सारे की टर्म्स हैं, है ना। ये टर्म्स देकर के आपको पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो सारे के सारे टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। रैंसमवेयर क्या होता है, पहला है हमारा रैंसमवेयर। ये एक प्रकार का मैलवेयर है जो यूजर के डेटा को चोरी करता है और चोरी करने के बाद यूजर को ब्लैकमेल करता है ना। आपका डेटा चोरी कर दिया, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करे कि आप इतना पैसा दीजिए, तभी आपका ये मतलब फिरौती की मांग करते हैं, नहीं तो वो डेटा डिलीट कर देंगे। एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो प्रायः स्पैम ईमेल के रूप से फैलता है और आपके कंप्यूटर फाइलों, सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंचने से रोकता है और उन्हें वापस करने के लिए आपसे फिरौती की मांग करता है। अगर यूजर फिरौती नहीं देता है तो यूजर को डेटा वापस नहीं मिलता है। काम कैसे करते हैं हमारा रैंसमवेयर, बहुत ही अच्छा सा ये चार्ट है, देखो। या तो मेलिशियस ईमेल अटैचमेंट से आप तक आ सकता है रैंसमवेयर, या तो पेन ड्राइव की मदद से, या तो कोई वेबसाइट आपने क्लिक कर दी है और वहां से आपका रैंसमवेयर आ जाता है आपके सिस्टम में। उसके बाद क्या होता है, जितना भी डेटा होता है आपके पीसी में और सारा नेटवर्क वगैरह लॉक हो जाता है, उसके बाद फिर आपसे रैंसम की मांग की जाती है। रैंसम यानी कि फिरौती की मांग की जाती है। अगर आप फिरौती नहीं देते हैं तो आपका डेटा आपको वापस नहीं मिलेगा। ये था हमारा रैंसमवेयर। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, यह एक ऐसा मैलवेयर है जो खुद को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है ताकि उपयोगकर्ता इसे अनजाने में इंस्टॉल कर ले। एक बार इंस्टॉल होने के बाद सारा डेटा चुरा सकता है, फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, वैध सॉफ्टवेयर के रूप में ऐसा पोर्ट्रे करता है ताकि यूजर्स उसको इंस्टॉल कर लें और फिर इंस्टॉल होने के बाद सारा आपका डेटा चुरा करके आपकी फाइलों को नुकसान पहुंचाता है और आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप एक गेम डाउनलोड करते हैं, वास्तव में वह गेम एक ट्रोजन हॉर्स है जो आपके कंप्यूटर में प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार जब आप गेम चलाते हैं तो ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण स्थापित करता है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकता है। ठीक है, क्या हो गया हमारा ट्रोजन हॉर्स होता है। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर कैसे काम करता है, यूजर्स डाउनलोड करते हैं ट्रोजन हॉर्स डिस्गाइज्ड एज एन ऐप और फाइल, फिर ऐप और फाइल इंस्टॉल हो गई, फिर ट्रोजन हॉर्स आपको अटैक करने लगता है आपके सिस्टम को। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म एक मैलवेयर होता है जो बहुत तेजी से कंप्यूटर में फैलता है। वॉर्म ईमेल के माध्यम से सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और फिर खुद की कॉपी बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल सकता है। ठीक है, सिस्टम में प्रवेश किया, फिर अपनी कॉपी बनाकर के पूरे नेटवर्क में फैल सकता है, मौजूदा फाइल्स को डिलीट कर देता है और कंप्यूटर की स्पीड को भी बहुत धीमा कर देता है। वर्म हमारे कंप्यूटर में पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, इंटरनेट और ईमेल की वजह से प्रवेश करता है। अब वर्म के कितने प्रकार होते हैं, ईमेल से आता है, फाइल शेयरिंग से आता है, क्रिप्टो वर्म्स होते हैं, इंटरनेट वर्म्स होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म्स होते हैं। ओके, सारे प्रकार भी ध्यान में रखना। ईमेल वर्म्स, फाइल शेयरिंग वर्म्स, क्रिप्टो वर्म्स, इंटरनेट वर्म्स और इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म्स।
स्पाईवेयर क्या होता है हमारा? स्पाईवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर में आपकी जानकारी के बिना एंटर कर जाता है या अधिकतर किसी संगठन को टारगेट करता है और जासूसी के माध्यम से आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे कि बैंक की जानकारी या पासवर्ड आदि को चुराकर आपको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इजी वर्ड्स में लिखा था। स्पाईवेयर में स्पाई का मतलब होता है जासूस। जिस प्रकार जासूस चोरी छिपे किसी व्यक्ति की जासूसी करता है, उसी प्रकार स्पाईवेयर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में होने वाली गतिविधियों की जासूसी करता है। ठीक है, स्पाई हमारा जासूस और जासूस के तरीके गतिविधियों पर जासूसी कर लेता है। वायरस क्या होता है? वायरस एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो खुद को अन्य प्रोग्राम से जोड़कर या किसी फाइल से जोड़कर फैलता है जिससे वह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जा सके। पहला वायरस कौन सा था हमारा? क्रीपर 1971 में डिस्कवर हुआ था बॉब थॉमस जी के द्वारा। यह खुद को अन्य प्रोग्राम या फाइलों में जोड़कर फैलता है जिससे जब आप उस प्रोग्राम या फाइल को खोलते हैं तो वायरस भी एक्टिव हो जाता है और सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देता है। वायरस से क्या-क्या होता है हमारा? इंटरनेट की प्रोसेसिंग और स्पीड स्लो हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर बिहेव करता है, सडन फ्रीज़ और क्रैशेस हो जाते हैं, एरर मैसेजेस दिखते हैं आपको, आपकी फाइल्स मिसिंग हो जाती है तो एक्स्ट्रा फाइल्स दिखती है, हार्डवेयर और एक्सेसरी प्रॉब्लम्स आती हैं वायरस से। ठीक है? लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? लॉजिक बॉम्ब एक हानिकारक कोड होता है जिसे जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में गुप्त रूप से कोड डालकर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम या नेटवर्क को डिफेक्ट किया जाता है। लॉजिक बॉम्ब का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण फाइल को डिलीट करना, प्राइवेट जानकारी को चुराना और हार्ड डिस्क में मौजूद डेटा को डिलीट करना होता है। ठीक है, लॉजिक बॉम्ब आपको समझ आ गया ना? इसे जानबूझ करके हानिकारक कोड होता है जिससे कि जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में गुप्त रूप से डालकर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम या नेटवर्क को डिफेक्ट किया जाता है। लॉजिक बॉम्ब का ज़्यादातर इस्तेमाल कंपनी में काम करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो वह कंपनी से बदला लेने के लिए लॉजिक बॉम्ब का इस्तेमाल करता है। ओके। फाइललेस मालवेयर क्या होते हैं? फाइललेस मालवेयर एक तरह का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए वैध प्रोग्राम और सिस्टम उपकरणों का प्रयोग करता है। ठीक है, वैध प्रोग्राम और सिस्टम उपकरणों का प्रयोग करके संक्रमित करते हैं आपके सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर को। तो यह मालवेयर सीधे कंप्यूटर की मेमोरी पर काम करता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में काम करता है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह फाइल सिस्टम पर कोई निशान नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये नोट करिएगा। सिस्टम पर कोई निशान नहीं छोड़ते हैं इसलिए आप इसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी दूर नहीं कर सकते हो। फाइललेस मालवेयर। एडवेयर क्या होते हैं? एडवेयर एक ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर ब्राउज़र में विज्ञापन दिखाता है। एडवेयर आपको नाम से ही लग रहा है ना, विज्ञापन से रिलेटेड है। यह कंप्यूटर पर ऐसे विज्ञापन दिखाते हैं जिनमें वायरस होते हैं और जैसे ही आप उस विज्ञापन पर क्लिक करते हैं तो वह वायरस कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। ये यूज़र के कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं होता है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यूज़र की चीज़ों को चुराने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई यूज़र अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं तो यह वायरस उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को चोरी कर लेता है। ठीक है। रूट किट क्या होता है? एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि टारगेटेड डिवाइस तक पहुंच और नियंत्रण देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये अपनी अपनी उपस्थिति को छुपाता है। रूट किट आमतौर पर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या एप्लीकेशन स्तर पर काम करते हैं। रूट किट्स। की लॉगर क्या होता है? की लॉगर एक विशेष प्रकार का मैलवेयर सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हैकर यह पता लगा सकता है कि कीबोर्ड पर क्या टाइप किया जा रहा है और आपके द्वारा कीबोर्ड पर दबाए गए की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, की लॉगर नाम से पता चल रहा है ना, कीबोर्ड पर आप जो भी टाइप करोगे वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। सिंपल सा इतना होता है हमारा की लॉगर। और इसे हम क्या कहते हैं? क्री स्ट्रोक लॉगर भी कहते हैं। अगर कोई आपके कंप्यूटर पर की लॉगर को इंस्टॉल करता है तो आपके कंप्यूटर की एक्टिविटी जैसे कि पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वेब सर्च डिटेल्स को रिकॉर्ड कर लेता है।
फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिशिंग क्या होता है आपका? तो फिशिंग हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से धोखा देकर संवेदनशील जानकारी मनोवैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करते हैं, जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि प्राप्त करने की कोशिश करके यूजर के साथ धोखेबाजी करते हैं। ठीक है, फिशिंग। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग यानी कि छिपाना। स्पूफिंग का मतलब है डेटा में हेर-फेर करना, विशेषताओं को बदलना या विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करना मूलकर्ता की पहचान को छिपाने में मदद करता है। स्पूफिंग मतलब कि बेसिकली अपनी असली पहचान को छिपाना या उसका बेस बदलना, यही होता है हमारा स्पूफिंग। एग्जाम्पल जैसे कि आपको एक ईमेल प्राप्त हो रहा है और आपको बैंक से होने का दावा करते हैं और आपसे अपनी जानकारी मांगने के लिए कहते हैं, तो यह एक ईमेल स्पूफिंग का उदाहरण हो जाता है। फार्मिंग क्या होता है? हैकर डोमेन नाम सिस्टम को बदल देते हैं ताकि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको असली वेबसाइट की बजाय एक नकली वेबसाइट पर भेज दिया जाए, या हैकर्स को आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने में मदद करता है। स्पैमिंग क्या होता है? किसी डिजिटल संचार प्रणाली जैसे ईमेल या सोशल मीडिया का उपयोग करके बड़ी संख्या में लोगों को अनचाहे या अप्रसंग अप्रसंगा अप्रासंगिक संदेश भेजना स्पैमिंग कहलाता है। ये अक्सर विज्ञापन, फिशिंग या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एसक्यूएल क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक गुप्त प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हैकर किसी वेबसाइट में अपना कोड डालकर उसके सुरक्षित उपायों को तोड़ता है और सुरक्षित डेटा तक पहुंचता है। एक बार अंदर जाने के बाद वे वेबसाइट के डेटाबेस को नियंत्रित कर सकते हैं और उपयोगकर्ता की जानकारी को हाईजैक कर लेते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है? एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें कई स्रोतों से एक वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजकर उसे बाधित किया जाता है, जिससे वो वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाती है और ये ट्रैफिक वेबसाइट या सर्वर पर दबाव डालता है। डीओएस एक ही कनेक्शन का उपयोग करते हैं, जबकि डीडीओएस हमला कई स्रोतों का उपयोग करते हैं, जो अक्सर बॉट नेट के रूप में होता है। मैन इन द मिडल क्या होता है? हमला एक साइबर सुरक्षा खतरा है, जिसमें हमलावर दो पक्षों के बीच संचार के गुप्त रूप में घुसपैठ करता है। उसमें हेर-फेर या इंटरसेप्ट करता है, जो मानते हैं कि वे एक दूसरे के साथ सीधे संवाद कर रहे हैं। ज़ीरो डे अटैक क्या होता है? एक प्रकार का सुरक्षा खतरा है जो तब होता है जब हैकर सॉफ्टवेयर में एक नई और अज्ञात कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेते हैं, जिससे सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुँच मिल जाती है। ठीक है? इससे हैकर्स क्या करते हैं, मतलब कोई नई अज्ञात कमज़ोरी है जिसका अभी-अभी मान लो पता चला है, उसका वो फ़ायदा उठा लेते हैं, जिससे सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुँच मिल जाती है। ज़ीरो डे हमला तब होता है जब हैकर डेवलपर्स को इसे ठीक करने का मौका मिलने से पहले ही दोष का फ़ायदा उठा लेते हैं। बॉटनेट अटैक क्या होता है? बॉटनेट अटैक एक साइबर हमला है जो तब होता है जब कई कंप्यूटर या उपकरण मालवेयर से संक्रमित हो जाते हैं और फिर उन्हें एक हैकर द्वारा नियंत्रित कर इसे बड़े लक्ष्य पर टारगेट करते हैं। ठीक है, कई कंप्यूटर या मालवेयर से संक्रमित हो जाते हैं और फिर उन्हें एक हैकर द्वारा नियंत्रित कर किसी बड़े लक्ष्य पर टारगेट किया जाता है, तो वो बॉटनेट अटैक होता है। तीन प्रकार के हैकर होते हैं हमारे: ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर्स हमारे जो नेगेटिव होते हैं, मतलब नेगेटिव काम करते हैं। वाइट हैट हैकर्स जो लीगल काम करते हैं और ब्लैक हैट इलीगल काम करते हैं, जो डेटा चोरी या नुकसान पहुंचाने के लिए सिस्टम में सेंध लगाते हैं। वे अक्सर अवैध गतिविधियों में शामिल होकर साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ हासिल करते हैं। ये हमारे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने के लिए किसी वेबसाइट को हैक करता है, वो क्या हो गया? हमारा ब्लैक हैट हैकर हो गया। व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? जो नैतिक हैकर्स होते हैं, जो संगठनों को उनकी साइबर सुरक्षा में सुधार करने में मदद करते हैं। वे सिस्टम में कमजोरियों का पता लगाते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए रिपोर्ट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे व्हाइट हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर क्या होता है? एक प्रकार का हैकर होता है जो ब्लैक हैट और व्हाइट हैकर्स के बीच स्थित होता है। यह हैकर अक्सर बिना अनुमति के सिस्टम में घुसपैठ करते हैं, लेकिन उनके इरादे ब्लैक हैट हैकर्स की तरह दुर्भावनापूर्ण नहीं होते। वे सुरक्षा कमजोरी को खोजने के लिए सिस्टम में प्रवेश करते हैं और फिर सिस्टम के मालिकों को इसकी सूचना देते हैं। ठीक है, ग्रे हैट हैकर्स। अब देखो, रेड हैट हैकर्स भी होता है एक। तो इसका क्या मतलब होता है? ब्लैक हैट हैकर के खिलाफ आक्रामक हमले करते हैं। रेड हैट हैकर्स को वर्चुअल दुनिया के रॉबिन हुड कहा जाता है। ठीक है,
हमको ब्लैक हैट हैकर से जो बचाते हैं ये होते हैं हमारे रेड हैट हैकर्स। इस प्रकार के हैकर सरकारी एजेंसियों, गुप्त सूचना केंद्रों और साइबर क्राइम को रोकने के लिए कार्य करते हैं। चलो अब सारे क्वेश्चन आंसर्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद की कॉपियां बना देता है? तो खुद की कॉपी कौन बना लेता है? हमारा वर्म। मालवेयर किससे संबंधित है? मेल स्टैंडिंग वायरस से, मलेशियस वायरस से, मलेशियस सॉफ्टवेयर से या मलेशियस मेलेट्रियस सॉफ्टवेयर या मलेशियस सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा मलेशियस सॉफ्टवेयर, डी होगा करेक्ट आंसर। एक साइबर अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए खुद को किसी विश्वसनीय संपर्क या ब्रांड के रूप में प्रवेश पेश करता है ताकि वह संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सके। तो ये क्या होता है? स्पूफिंग होता है, अपनी अपनी पहचान छुपा करके किसी और की तरह पे खुद को पेश करना। एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। तो क्या होता है? हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क को प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकरों को समूह को संदर्भित करते हैं जो हैकर्स व्यक्तिगत फायदा न देखते हुए सीखने या शिक्षा मात्र के लिए हैकिंग करते हैं? ये होते हैं हमारे ग्रे हैट हैकर्स। नहीं, इसको व्हाइट हैट हैकर्स कर सकते हो। ग्रे हैट हैकर्स तो मतलब बीच में काम करते हैं ना, कोई कमी होती है तो फिर उसको जा करके रिपोर्ट करते हैं उन्हें। तो आप व्हाइट हैट हैकर्स कर लो। चलो ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू ऑल लाइक दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। बाय बाय।